नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का विचार। तो आज का विचार है आपका अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है समय पर काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। आज की प्यारी बात क्या है? आज की प्यारी बात है कि आपका है ना, इसका मतलब हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने सोचा कि चलो हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ में लिखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, जिसमें हिंदी पहचान होती है आपका ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और इसमें आपकी मेन पॉइंट क्या है कि इसमें समय दिया रहता है ना। तो आपके लिए ये आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड बीइंग, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और उसके बाद टाइम। तो अब आपके लिए है ना, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए सिंस फॉर, क्योंकि ये मैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा हम है ना फिर से रिवीजन कर लें कि सिंस कहाँ होता है और फॉर कहाँ होता है। तो सिंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम पर। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ टाइम। कैसा पॉइंट ऑफ टाइम? तो जिसमें हमें निश्चितता झलकती हो, यानी बिल्कुल पक्का पता हो कि हाँ ये होता ही है। कैसे? सोमवार से, है ना, आपका जुलाई से, है 2012 से, सुबह से, शाम से। तो ये निश्चित समय है और जिस निश्चित समय होता है उसमें हम सेंस लगाते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय, और जो अनिश्चित समय हम बताता है वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं भाई? 1 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से। तो कौन सा 1 दिन, कौन सा 10 दिन, कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए फॉर लगाएंगे। ठीक है ना। 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 दिनों से, 2 सालों से। तो कौन से भाई, हमें क्या पता। तो जब इस प्रकार की है ना असमंजस की स्थिति बनती हो, डिफिकल्टी बनती हो, तो वहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसी संबंधित हमने कुछ वोकैब्स लिखी हुई हैं, आप देख लें यहाँ पर। इन वोकैब्स का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो देखिए कौन कौन सी वोकैब्स है। तो पहली है आपकी प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलता रहा। दूसरी है वेटिंग फॉर यू, यानी आपका इंतजार करता रहा। फिर तीसरी है स्टीलिंग माई मनी, यानी मेरे रुपए चुराता रहा। उसके बाद लुकिंग फॉर यू, आपको ढूंढता रहा। उसके बाद स्टैंडिंग इन द क्यू, क्यू यह लिखा है, क्यू का मतलब होता है लाइन। ठीक है ना। तो स्टैंडिंग इन द क्यू यानी लाइन में खड़ा रहा। उसके बाद लिविंग देयर यानी वहाँ रहता रहा, है ना। उसके बाद लिखिए टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पढ़ाता रहा। फिर है आपकी लर्निंग ड्राइविंग अ कार, तो इसका मीनिंग होता है कार चलाना सीखता रहा। और लास्ट में लिखिए कमिंग टू वर्क, यानी काम पर आता रहा। ठीक है। तो इसमें आपकी विशेष बात क्या है कि इसमें आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको दोनों साथ में मिल गए हैं। तो ये दोनों आपको यही लिखे हैं, इन्हीं का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। चलिए तो पहला सेंटेंस है आपका, वह काम पर 2 हफ्तों से देरी से आता रहा था। ठीक है ना। अब आप बनाए तो देखो यहाँ से अपन को क्या पता चलता है, वह, लेकिन कौन वह, लड़का की लड़की। तो यहाँ से पता चलता है रहा था यानी कि लड़का है, रही थी होता तो लड़की, है ना। तो चलिए यहाँ पे वह का मीनिंग ही। ठीक। अब हमें क्या लगाना है? हैड बीन। तो देखिए आपका ये हमने लगा दिया हैड बीन। ठीक। उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में चाहिए। तो भाई मैं बता चुका हूँ, तो क्या काम पर आता रहा। तो क्या बताया था? कमिंग टू वर्क बताया था ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमिंग टू वर्क। हो गया भाई। देखो कितना आसान है ना। अब क्या समय देखो, 2 हफ्तों से। तो कौन से 2 हफ्ते भाई? कोई निश्चित है नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए क्या आएगा? फॉर, है ना। 2 के लिए 2 और हफ्तों के लिए वीक्स और आखिरी में फुल स्टॉप। ठीक है। चलिए अगला देखें। राज 2 दिनों से मेरे रुपए चुराता आ रहा था। ठीक है ना। चलिए अब राज के लिए क्या लिखेंगे हम? राज
ठीक, अब इसके साथ में हमें क्या लगाना है, हैड बीन। हो गया हैड बीन। उसके बाद वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो चुराता आ रहा था, ये अपन के लिए चाहिए। तो चुराना स्टीलिंग है ना, मेरे यानी मैं, और मनी यानी धन यानी रुपए, ठीक है ना। स्टीलिंग माय मनी, ठीक है। और कब से, 2 दिनों से। तो कौन से 2 दिन, निश्चित है नहीं है ना, इसलिए क्या आएगा, और 2 days। अब भाई यहाँ मनी के लिए रुपीस भी कर सकते हैं, है ना, कंफ्यूज मत होना, जो भी है आपको समझदार है। चलिए आगे देखें। दीदी तुम्हें सुबह से ढूंढती रही थी। तो दीदी के लिए सिस्टर, है ना। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हैड बीन। उसके बाद ढूंढती रही थी, तो ढूंढने के लिए हमने क्या बनाया था, लुकिंग फॉर यू। तो लुकिंग फॉर यू, और कब से भाई, सुबह से। सुबह से निश्चित होता है, इसलिए क्या आएगा, सिंस से। और सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। और आखिर में फुल स्टॉप, ठीक है ना, आसान है। जल्दी देखिए, इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आसानी से ये आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए और सीखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे वाले सेंटेंस। देखिए, हम 2 घंटों से लाइन में खड़े रहे थे। तो हम के लिए क्या बोलते हैं भाई, बी, है ना। इसके साथ क्या लगाना है हमें, हैड बीन, ठीक है। अब लाइन में खड़े रहना, तो लाइन में खड़े रहने के लिए हमने यहाँ कहीं आपके लिए बताया था, कहाँ पे है भाई लाइन, ये है क्यू, है ना। तो ये स्टैंडिंग इन द क्यू हमें पूरा लेना है। ठीक, आप कब से खड़े हैं भाई, 2 घंटों से। तो कौन से 2 घंटे, निश्चित है नहीं ना, इसलिए क्या आएगा, और 2 hours, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप का याद रखना है। चलिए, तुम वहां पर बचपन से रहते रहे थे। तो तुम के लिए यू, ठीक है। इसके साथ हमें क्या लगाना है, हैड बीन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या, रहना, रहने के लिए क्या बताया था भाई, लिविंग देयर। लिविंग देयर यानी वहां पर रहते रहे, है ना। तो लिविंग देयर, और कब से, बचपन से। तो बचपन निश्चित है अपना, है ना। जब जो चीज निश्चित होती है वहां क्या लगाएंगे, सिंस। और बचपन को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मैं जुलाई से कार चलाना सीखता रहा था। तो मैं के लिए क्या बोलेंगे, आई। आई के बाद क्या बन लगाएंगे, हैड बीन, ठीक है ना। कार चलाना सीखता रहा, तो देखो लर्निंग ड्राइविंग अ कार लिखा है। तो चलिए लिख दो, हो गया। और कब से भाई, जुलाई से, पक्का निश्चित है। और जिसमें निश्चितता होती है वहाँ क्या आता है भाई, सिंस। और जुलाई के लिए जुलाई, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितने आसान होते हैं यदि हमें स्ट्रक्चर मालूम होता है। स्ट्रक्चर यदि आपको मालूम है तो ये बहुत ही आप आसानी से बना लेंगे। आप थोड़ा सा और देखिए, अब जैसे यही है सेंटेंस, अब हमें है ना इसका क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना, नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है तो आप हेड के बाद नॉट लगा दें। क्या कर दें, हेड के बाद नॉट लगा दें और कुछ भी नहीं करना। तो इसके इन दोनों के बीच में नॉट अकेला आ जाएगा। आप ध्यान सुनना भाई,
We had not been standing in the queue for 2 hours। ठीक है, तो ये बन गया आपका नेगेटिव। अब आपको क्या बनाना है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ध्यान से देखना भाई, आपका यही का यही रहेगा, ये है हिंट दे रहे हैं आप, ध्यान से देखेंगे। ये जो हैड है इसको हम शुरू में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, शुरू में। देखो कैसे, ये हमने बना दिया हैड, ये हमने शुरू में रखा। अब क्या बचा, ये पूरा का पूरा जहीं की तहीं उतार दो, कुछ भी नहीं बदलना। बी विन और पूरा जहीं की तहीं उतार के आखिरी में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आपको बनाना है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो तरीका ये है कि भाई इसके पहले आप WS फैमिली रख दें। क्या रख दें, WS फैमिली, यानी कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, इस प्रकार के जो वर्ड है वो यहाँ पे रख दें, तो आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, तो आप मुझे बता दीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।